सुप्रभात बच्चों, हिंदी फर्स्ट की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो आप लोग पढ़ रहे थे पाठ 11 संधि, जिसमें आपको संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद ये बताया जा चुका है। तो और स्वर संधि के भेदों के बारे में आपने जाना। अब आज है आपका व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये समझें। व्यंजन संधि के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। बच्चों, उदाहरण आपके पेज नंबर 140 में दिया हुआ है पाठ के अंतर्गत ही, जिसे आप पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। तो आइए आज समझते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के कुछ नियम एवं उदाहरण इस तरह से हैं। वर्ग के पहले वर्ड का उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन। जैसे ध्यान से देखें कि इसके नियम क्या क्या है। कि जैसे है वाक धन ईस, तो वाक का जो है बच्चों यहाँ है का वर्ग है ना, का वर्ग, का ख गा, गा ये तीसरा वर्ड है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ड है। वाक धन ईस, तो यहाँ हो जाएगा 22। आप देख रहे हैं आपकी बुक में भी दिया हुआ है बच्चों, तो ये हो जाएगा 22। का गा हो जाएगा। और फिर खा वर्ग में इसी तरह से आपके इसमें उदाहरण बहुत दिए हुए हैं बच्चों। अच धन अंत अजंत, यानी चा का जा हो जाएगा तीसरा वर्ग, चा छा जा है ना, तीसरा वर्ड है चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ड है जा, तो हो जाएगा अजंत। शट टा का डा हो जाएगा, ट ठ ड है ना, ट ठ डा, डा होने पर षड दर्शन हो जाएगा। सत ता है तो का चा टा ता, ता है वाड़ी सद वाड़ी, सत धन वाड़ी हो जाएगा द, यानी तीसरा ता थ दा, दा हो जाएगा सद वाड़ी। अप धन जा पा फा बा, पा फा बा तीसरा हो जाएगा अब्ज, तो पा का बा होने पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके बुक में पेज नंबर 140 में दिया हुआ है बच्चों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहला नियम था। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, है ना, यानी कि वर्ग के पांचवें वर्ड में। तो पांचवा वर्ग जैसे काका है, काका आप देख रहे हैं क ख ग घ अंगा, पांचवा है अंगा, है ना बच्चों। तो खा का यहाँ नियम है, यानी वर्ग का इसी जैसे पहले वर्ग का पांचवा है ना, पांचवा वर्ड वाक धन में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, उदाहरण आप देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा वांग में, यानी कि अंगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांग में। ध्यान से देखेंगे बच्चों, और इस तरह से आप ये नियम जरूर याद करेंगे, क्योंकि वांग में, वांग में। अब गा है आपका, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ बच्चों, बाकी उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं। का अंगा, यानी कि का अंगा में हो जाएगा वांग में। टा कड़ा हो जाएगा टा ठ ड ढ ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा, ड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सड़मास। का ना में हो जाएगा ता म न, सतमार्ग सन्मार्ग। पा का माँ हो जाएगा पा फा बा भा मा, है ना। अप में अम में, है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उदाहरण आपकी बुक में ही दिया हुआ है बच्चों। अब गा है, ता के संबंध में विशेष नियम है। जैसे उत्धन चारण उच्चारण, वो आधा ता धन चा है ना, ता धन चा आधा चा का उच्चारण होगा बच्चों। उत्धन छिन उच्छिन, उत्धन श्वास उच्छ्वास, सतधन जन सज्जन, उत्धन लेख उल्लेख, सतधन टीका सटीका, उत्धन डायन उड्डयन, उत्धन हार उद्धार। तो इस तरह से आधा चा चा का, आधा चा छा का, सा ता शा में आधा चा और छा का हो जाएगा। ता जा से आधा जा पूरा जा हो जाएगा। ता ला से आधा ला पूरा ला हो जाएगा। ता टा से आधा टा पूरा टा। इस तरह से उदाहरण
इसमें दिया हुआ है बच्चों, जिसे एक बार आप पुनः पढ़ेंगे। फिर घ है अनुस्वर संबंधी नियम। अनुस्वर आपको अनुस्वर का अत्यधिक संस्कृत में अनुस्वर शब्द प्रयोग होता है बच्चों। अनुस्वर का मतलब होता है, अनुस्वर और विसर्ग है अंक बिंदी और आह, है ना, अंक बिंदी और आह, जिसका संस्कृत में अनुस्वर का उच्चारण मा से होता है और जो है आधा ना से होता है, और हिंदी में आधा ना से होता है, और विसर्ग का मतलब होता है हा से। संस्कृत में उसका उच्चारण हा से होता है, प्रातः स्वतः नमः। तो यहाँ भी ऐसे दिया हुआ है अनुस्वर संबंधी। अनुस्वर मतलब अनुनासिक जो अंक बिंदी होती है, जो आपको बताया गया है वर्णमाला के अंतर्गत बच्चों के अनुस्वर, विसर्ग और चंद्र बिंदु, ये है ना अयोगवाह। तो यहाँ अनुस्वर है, अनुस्वर संबंधी नियम जैसे समधन कल्प हो जाएगा संकल्प, यानी अनुनासिक जो नाक से उच्चारित होते हैं ऐसे शब्द हो जाएंगे यहाँ। समधन चय संचय, समधन गति संगति, समधन भावना संभावना, समधन योग संयोग, समधन सय संशय, समधन रक्षण संरक्षण, समधन हार संहार। तो इस तरह से आपकी ये क ख ग घ व्यंजन संधि के नियम हैं। अब अन्य नियम कुछ हैं, अंगा में दिया हुआ है। यदि रा, री और रा अथवा पेट फटा शाह, इनकी मूर्धन्य शाह के बाद षटकोण वाले शाह के बाद ना हो तो वह ड़ा में बदल जाता है। भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वर या वा, हा आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए, जैसे री धन न ऋण, है ना, ऋण नहीं होगा, ऋण हो जाएगा। राम धन आयन, रामायन, भूष धन अन, भूषण। तो इस तरह से यदि सा से पूर्व आ या आ है के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो श में बदल जाता है, जैसे विष धन सम, विषम, सुधन सुप्त, सुषुप्त। तो आपने देखा बच्चों, यह आपका जो है व्यंजन संधि थी। अब आपकी है विसर्ग संधि। विसर्ग के बारे में अनुनासिक आपने जाना, विसर्ग मैंने आपको बताया था कल थोड़ा सा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम एवं उदाहरण आप ध्यान से देखिए। विसर्ग अत्यधिक संस्कृत भाषा में जहाँ जिसका उच्चारण हा से होता है, प्रातः स्वतः नमः, है ना, निश्वास, निसंकोच, निस्वार्थ, है ना। तो ये सारे ह शब्दों का जहाँ उच्चारण करना होता है वहाँ हम अत्यधिक विसर्ग लगाते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये उसका उदाहरण, ये परिभाषा है बच्चों की विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुष धन कर, दुष्कर, निर्धन भय, निर्भय आदि। विसर्ग संधि के मुख्य नियम में उदाहरण आपके पेज नंबर 141 में दिए हुए हैं बच्चों। तो जिसे आप ओ संबंधी नियम, यदि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन गा घा अंगा, जा झा इया, डा ढा डा, दा धा ना, भा बा भा, मा या रा ला वा, हा या शा आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे रजा धन गुड़, रजोगुड़, मना धन रंजन, मनोरंजन, मना धन हार, मनोहार, मना धन नी, मनोनी, वय धन वृद्धि, वयोवृद्धि, मना धन जा, मनोज, मना धन विकार, मनोविकार, तपा धन भूमि, तपोभूमि, यशा धंधा, यशोदा, पया धन धर, पयोधर। तो आप देख रहे हैं बच्चों, सा से संबंधित नियम। विसर्ग से पहले स्वर होने पर यदि विसर्ग का मेल चा छा या श से होता है तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे दुष्धन चरित्र, दुष्चरित्र। यहाँ आप देख रहे हैं नियम आपके बुक में ही दिए हुए हैं बच्चों। तो इसे आप पुनः पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका जो है विसर्ग संधि और स्वर संधि आज समाप्त हो गई। उदाहरण आपके इसमें पूरा दिया हुआ है, ये तो हमने समझा दिया। जिस तरह से आप इसको ध्यान से लिख करके इस परिभाषा के साथ इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुख्य बिंदु अभ्यास कार्य इसका मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।